प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपनी राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी को राधे राधे प्रणाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखा जाए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी को अभी लिखना भी नहीं आ रहा है और काफ़ी विद्यार्थियों ने पूछा है कि बोर्ड एग्जाम में सर कैसे लिखे और कैसे क्या करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो विषय है अपना किस प्रकार से हम बोर्ड एग्जाम में लिखें, लिखने का तरीका आपको पूरा व्यवस्थित रूप से हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी क्या है उल्टा सीधा लिखते, सवाल क्वेश्चन सब कर लेते हैं, ठीक है, पर लिखने का तरीका अभी तक नहीं पता है काफ़ी विद्यार्थियों को। तो वो लिखने का तरीका हम पूरा इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार कहाँ पर क्या लिखना है वो विशेष रूप से इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और साथ साथ लाइक शेयर भी कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, लिखो ऐसा कि सामने वाला खुश हो जाए, पहली बात तो याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि सामने वाला जब कॉपी चेक करता है तो वो तरीका भी देखता है अपना कि लिखने का किस प्रकार लिख रखा है बच्चे ने, विद्यार्थियों ने। ठीक है, क्योंकि हम उबड़ खाबड़ लिखते हैं ऐसा कि सामने वाला क्वेश्चन देखकर ही ये करता है क्या क्या लिखा है इसने। ठीक है, तो देखो, लिखो ऐसा कि सामने वाला खुश हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, और हम ऐसा लिखते हैं कि सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। तो थोड़ा लिखने का तरीका अपना सुधारे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब बहुत सारे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम की जो लिखने के तरीके हैं, जो मेथड है, वो यहाँ पर ध्यान से हम समझाएंगे। अब बहुत सारे क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में ऑब्जेक्टिव और ये सभी रहते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहते हैं, आप सभी को पता है। अब काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर पहले क्वेश्चन आ रहे होंगे जैसे 4 नंबर का 5 नंबर का, तो उनको पहले सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव को बीच में डालेंगे। तो बेटा हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव की सीरियल बिगड़नी नहीं चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, और काफी विद्यार्थी आए हुए प्रश्न भी छोड़ के आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहली बात तो गिन लिया करो कि ऑब्जेक्टिव 30 है या नहीं है, हमेशा याद रखना, क्योंकि काफी हम टेस्ट पेपर लेते हैं पूरा बोर्ड पैटर्न से, उसमें काफी 1-2 विद्यार्थी गलती कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। उसको पहले लिखने के बाद गिन लिया करो कि 30 ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, क्वेश्चन पूरे है कि नहीं है, तो एक बार हमेशा याद रखा करो। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे हम मैथ की बात करते हैं, तो जैसे प्रश्न क्रमांक आपको, जैसे मान लिया जाए प्रश्न क्रमांक अपन 1 सोल्व कर रहे हैं ना, प्रश्न क्रमांक में ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक। ठीक है बेटा, जैसे प्रश्न क्रमांक आप 1 सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे उत्तर ही है। जैसे मान लिया अपन प्रश्न क्रमांक, और ब्लैक कलर से लिखना है आपको, ये लिखना है ब्लैक कलर से, और नीचे लाइनें खींचना है 2। अब जैसे मान लिया हम पहला सोल्व कर रहे हैं इसका, तो पहले का जो भी आंसर है वो लिखना है, सेकंड वाला। ठीक है, अब ये थर्ड वाला हो गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से थोड़ा व्यवस्थित लिखे ऐसा कि सामने वाला खुश हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, थोड़ा लिखने का भी तरीका सुधारें। अब वहां पर बहुत सारों की काफी विद्यार्थियों ने आते हुए क्वेश्चन भी क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लिया जाए तीसरा वाला चौथे में लिख देंगे, चौथा वाला तीसरे में लिख देंगे, फिर बोल देंगे सर हमारे गलत कैसे हो गया। बेटा क्वेश्चन जो कह रहा है उसका रिप्लाई हमें उसी में ही देना है। ठीक है, बोला था पिताजी का नाम लिख रहे हैं, माताजी का नाम, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो याद रखें, लिखने का थोड़ा तरीका सुधारें। ये तो प्रश्न क्रमांक 1 की बात हो गई, उत्तर के बाद। अब जैसे मान लिया जाए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10वां सोल्व कर रहे हो, 15वां सोल्व कर रहे हो, तो वहां पर जैसे मान लिया अपन प्रश्न क्रमांक 10वां सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक कौन सा, प्रश्न क्रमांक अपन 10 हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हल लिखना है। अगर मान लिया जाए हिंदी हुआ, कोई सा दूसरा सब्जेक्ट हुआ, तो वहां पर आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, हल की जगह उत्तर लिखना है। मैथ में आपको गणित में हल लिखना है। ठीक है बेटा, अब जैसे मान लिया जाए प्रश्न क्रमांक आप 10 हल कर रहे हैं, उसमें 2 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर इसके अथवा वाला अगर सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर जैसे प्रश्न क्रमांक अपन 10 हल कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर जैसे मान लिया जाए अब इसका अथवा हल कर रहे हो, तो वहां पर आपको ब्रैकेट में ऐसा लिखना है, अथवा और वाला, ऐसे करके लिखना है, और ये ब्लैक कलर से आपको लिखना है बेटा। ठीक है, ब्लैक से हम भी लिख देते हैं, आपको अगर दिक्कत आ रही हो तो ये ब्लैक से आपको लिखना है। ठीक है, अगर जैसे मान लिया जाए आप कोई सा भी प्रश्न आप सोल्व कर रहे हो, तो वहां पर आपको प्रश्न क्रमांक डालना जरूरी। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का हम अथवा सोल्व कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 11 का हल। ठीक है बेटा, ये हल हो गया अपना। ठीक है, अगर आप इसका अथवा सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पर अच्छे से पेंसिल से
पेन से आपको अच्छे से लाइन खींचना है व्यवस्थित रूप से, ये अथवा हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा लिखने का तरीका व्यवस्थित रूप से लिखे पहली बात तो, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है पहली बात। ठीक है, कि किस प्रकार लिखा है, ठीक है, सामने वाले ने। और जैसे मान लिया जाए आपके पास ये कॉपी है, तो इस पेज पर जैसे ये पेज रहेगा आपका कॉपी का अपने पास, जैसे मान लिया जाए इसको कॉपी मान लेते हैं अपन, है ना, ये बुक है अपने पास, जैसे ये कॉपी हो गई आपके पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पृष्ठ है, मतलब ये जो पेज है अपना, यहाँ पर आपको पीटीओ लिखना है। क्या लिखना है? पीटीओ। थोड़ा लिखो ऐसा, ठीक है, इसको लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, क्यों लिखना है? क्योंकि सामने वाले को वैसे पता चलेगा हाँ यार इसको कुछ आता है। तो वो मान लिया जाए अपन कुछ भी, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए किसी का बर्थडे होता है, तो बर्थडे होता है तो केक अपन नॉर्मल काटते हैं तो भी कटेगा, और थोड़ा डेकोरेट हो जाता है यार, 2-4 गुब्बारे लगा दिए, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया तो लगता है हाँ यार थोड़ा व्यवस्थित काम किया है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो भी केक कटेगा, और थोड़ा डेकोरेट कर दोगे तो भी केक कटेगा। वो सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि हाँ यार थोड़ा कुछ सामने वाले ने कुछ खर्चा पानी किया है, थोड़ा अच्छा व्यवस्थित सा डेकोरेट होता है तो थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो उसी प्रकार आपको भी अपनी जो कॉपी रहेगी उसमें व्यवस्थित रूप से आपको लिखना है, याद रखें। ठीक है ना। अब वहां पर सवाल को जैसे मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इक्वेशन लिखी वहां 2x + 3y = 20 है ना, अब वहां पर बहुत सारे वहां पर काटापीटी करते हैं, ऐसे 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 उसको डार्क डार्क कर देते हैं सामने वालों को घुमाने के लिए, तो ऐसी हरकत पर ना करें। ठीक है ना। अब बहुत सारे एक और बात याद सुने, ठीक है ना, ये तो हर पेज पे आपको लिखना ही लिखना है, ये पीटीओ आपको लिखना ही लिखना है। एक बार इस वाले पेज पर, ठीक है, ये जो सामने आपको बुक दिख रही है इस वाले पेज पर लिखना है। जैसे आपने ये पेज पलटाया वापस इसी पेज पर लिखना है, फिर वापस ये पेज पलटाया इसी पेज पर लिखना है, फिर वापस ये पेज पलटाया इसी पेज पर आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों। अब जैसे मान लिया जाए काफी विद्यार्थी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अथवा वाला भी सवाल करके आते हैं, दोनों करके आ जाते हैं सामने वाले को घुमाने के लिए। अगर नहीं आता है ना तो क्वेश्चन नंबर सीरियल डाल के उल्टी सीधी और उस क्वेश्चन को सोल्व करके आ जाते हैं। तो ऐसी हरकत हमें नहीं करना है, क्योंकि वह बोर्ड एग्जाम में जब कॉपियां चेक होती है तो वहां पर इंडेक्स जो आगे बोर्ड एग्जाम की कॉपियां देंगे, और इस बार की जो कॉपियां हैं, पहले आपको मिलती थी पेज जो है वो 20 पेज की कॉपी मिलती थी, अब जो मिलेगी वो बेटा वो 32 पेज की कॉपी मिलेगी, याद रख लेना। ठीक है, अब पूरा कॉपी आपको नहीं मिलेगी, पहली बात तो याद रख लेना। ठीक है, और आज का जो न्यू अपडेट है बेटा, और आज एक बात बताता हूँ, आज एक मुख्य बात है विशेष, ठीक है, खुशखबरी है आपके लिए। क्या? ये फील करो बेटा, आज 11 तारीख है। क्या है? 11 तारीख है, और इस समय आप मैथ का पेपर देकर क्लासरूम से बाहर आ चुके होंगे। ठीक है, 12:15, और पेपर का जो समय है अपना 9 से 12 का। फील करो अगली जो 11 तारीख है उसको आपका मैथ का पेपर है। ठीक है ना, इस समय तो मैथ का पेपर देकर सोल्व करके बाहर आ चुके होंगे और वार्तालाप कर रहे होंगे यार तेरा कौन सा क्या गलत हुआ, कौन सा तेरे कितने नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे कहेंगे 75 में 75 आ रहे हैं, बहुत सारे ये कहेंगे, ऐसे ऐसे कहानी सुनाएंगे आपको। और बहुत सारे तो ये भी कहेंगे कि यार मेरी कॉपी मेरे को 10 मिनट और मिल जाते मात्र तो मेरे भी 75 में 75 आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 75 का ही पेपर आएगा, स्कूल की तरफ से जाएगा 25 नंबर। बहुत सारे ऐसी ऐसी कहानी, और बहुत सारे पूछेंगे मित्र लोग के तेरे पेपर कैसा गया, बहुत सारे कहेंगे पेपर, तो देखो पेपर सबका अच्छा जाता है, बस रिजल्ट परिणाम ही खराब आता है, वो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। तो थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दे, मात्र आपके पास ज्यादा समय नहीं बचे हैं, आज 11 तारीख हो गई है और 28 का महीना है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर 14-15 दिन है आपके पास, जो समय है शेष उसको अच्छे से तैयारी कर ले। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर मैंने जो कहा है उस पर ध्यान से सुने और समझें। लिखने का तरीका थोड़ा अच्छे से सुधारें अगर आपको अच्छे से नंबर लाना है, मेरिट में जाना है। और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है इस बार, क्योंकि आपको पता है स्कूल वाले भी जी जान लगा रहे हैं, क्योंकि शिवराज जी अपने मामा जी ने क्या कहा है, क्या जो भी जिले में टॉप करेगा और टॉप 10 वाले विद्यार्थियों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। हर जिले की बात कर रहे हैं बेटा, हर जिले में क्या 50,000 रुपए टॉप 10 वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे 10वीं और 12वीं के लिए। और स्कूल वाले भी जी जान लगा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वालों को भी 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना। तो जो मेरिट लिस्ट 97-98 से उठेगी वो अब थोड़ा और बढ़ जाएगी, जैसे मान लिया 95 से उठने वाली होगी तो वो 97 पे चली जाएगी।
थोड़ा कंपटीशन और बढ़ गया, तो उस कंपटीशन को पार नहीं करने के लिए अपना लेवल भी थोड़ा और अच्छे से बढ़ाए, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका आपको पता चल गया। जैसे मान लिया बोर्ड एग्जाम में हमेशा याद रखना को ऑब्जेक्टिव की सीरियल नहीं बिगड़नी चाहिए, पहली बात तो याद रख लेना। हाँ, क्वेश्चन की सीरियल बिगड़ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हम वापस से एक बार और समझा देते हैं। तो क्वेश्चन की सीरियल बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव की सीरियल नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब सॉरी 5 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वहां पर याद रखें, ध्यान से लिखें अच्छे से, ठीक। तो क्या कहा मैंने, इसको ब्लैक कलर से लिखना है, ये भी आपको ब्लैक से लिखना है, अच्छे से थोड़ा हाईलाइट करके लिखो। लिखो ऐसा कि सामने वाला खुश हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो सामने वाले को भी आपको आनंद की प्राप्ति का मजा दिलाना है, तो लिखना ऐसा खुश हो जाए सामने वाला, ठीक है बेटा। तो लिखने का तरीका आपको पता चला, थोड़ा व्यवस्थित सुंदर सा प्यारा सा लिखें, ठीक है। और कुछ समस्या हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात हम जल्द ही अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार लिखा जाए, कैसे क्या, जो हमने बात कही है उसको ध्यान से अच्छे से गौर करना बेटा, ठीक है। हम अपना जो अगला वीडियो है हम जल्द ही लेके आते हैं आपके सामने, हमारी जल्द ही मुलाकात करते हैं। तो ये जैसे मान लिया जाए प्रश्न क्रमांक 15 हो गया, 13 हो गया, कोई सा भी हो जाए, ऐसे ही लिखना है। अगर जैसे मान लिया आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, अगर अथवा वाला कर रहे हो तो अथवा लिखना है, इधर इंग्लिश में लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करके लिखना है आपको। जो भी है अच्छे से आपको सुंदर सा प्यारा सा लिखना है। बस एक बात हमेशा याद रखना, सामने वाले को घुमाने की कोशिश मत करना। और इस बार जो पेपर आएंगे वो सेट में आएंगे, आज ही पेपर में आया है बेटा कि ए, बी और सी और डी, मतलब कुल मिलाकर 4 सेट आएंगे। पेपर तो वही रहेगा, बस क्या होगा क्वेश्चन की सीरियल, जैसे मान लिया जाए आपके क्वेश्चन नंबर ये 10 पे, तो सामने वाले के 9 पे आ गया, किसी के मान लिया 15वां क्वेश्चन आ गया, 13वां हो गया, कोई सा भी उल्टा सीधा प्रश्न आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन की सीरियल आगे पीछे रहेगी। तो याद रख लेना, टिपने का जो आप सोच रहे हो कभी, तो उस ख्याल को, उस विचार को बाहर रख देना, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करो, पेपर कहीं से भी उठकर आए हम उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसी हरकत कोई भी ना करे और अच्छे से पेपर दें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अभी से हम दे देते हैं बेटा। और आज की 11 तारीख है, अगली 11 तारीख को आपका गणित का पेपर रहेगा। फील करो और फील करके सोचो कि यार आनंद आ जाएगा आपको, और पेपर देकर आप क्लासरूम से बाहर जा रहे होंगे और बहुत सारों के मन जो है वो उदास होंगे, बहुत सारों को खुशी प्राप्त होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, पेपर अच्छा जाएगा। और वैसे देखो सबका पेपर अच्छा ही जाए, ठीक है, क्योंकि अपन ने जो साल भर मेहनत करी है, उम्मीद है उस विश्वास अपने ऊपर विश्वास रखना, और विश्वास अपने ऊपर जगाए रखना, वो विश्वास रखना कि अपना पेपर अच्छा जाए, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स विचार अपने माइंड में आ रहे हैं, उनको डस्टबिन में डाल देना। पहली बात तो विश्वास रखा करो अपने ऊपर, ठीक है बेटा। तो आगे के जो कुछ भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, हम अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो टाटा बाय बाय आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, प्रणाम आप सभी को।